बयानात और दावों की जंग में एक अहम इंकशाफ। अमेरिका के हालिया हमलों के बाद 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम लापता हो चुका है। क्या ये खित्ते के लिए एक संगीन खतरा है और इसके बावजूद सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना क्या वाकई जायज है? ईरान का दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू करना क्या खित्ते के अमन के लिए खतरा और दोबारा एक नई आलमी जंग का आगाज होने वाला है? हम इन सवालात के जवाब इस वीडियो में तलाश करेंगे और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के जरिए जानेंगे कि दुनिया इस कशीदा सूरत हाल को कैसे देख रही है। मैं हूं रोहा भट्ट, आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। गुज़िश्ता रोज ईरान और इसराइल की कई दिनों की कशीदगी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाज़ाब्ता जंग बंदी का ऐलान हुआ, लेकिन ऐलान के बाद ये देखा गया कि इसराइल की जानिब से ईरानी हुकूमत पर जंग बंदी की मुदाखलत का इल्जाम भी लगाया गया, जिसको ईरान ने मुस्तरद किया। नाज़रीन, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कहा कि वो इसराइल से वाकई नाखुश हैं। दोनों मुमालिक के दरमियान हमलों के तबादले पर अपनी नाराजगी का इजहार नाज़रीन एक गाली के साथ किया, लेकिन ताज़ा तरीन पेशरफ्त की तरफ बढ़ें तो समझ में आती है कि जब अमरीका की जानिब से ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया तो उसके बाद एक इंकशाफ नाज़रीन सामने आया। आज न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने दावा किया कि इन हमलों के बाद 400 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम लापता हो चुका है, जो तकरीबन 10 एटमी हथियारों की तैयारी के लिए काफी है। ये इंकशाफ इन्होंने एबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में किया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन, लापता यूरेनियम की अफसूदगी की सतह 60% तक है, जबकि जौहरी हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक अफसूदा करना जरूरी है। अगरचे फिलहाल ये यूरेनियम एटमी हथियार में तब्दील नहीं हुआ, ताहम माहिरीन का मानना यह है कि ईरान इस अफसूदा मवाद को सफारती दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और मुमकिन तौर पर अमेरिका या यूरोपीय ताकतों के साथ मुज़ाकरात में इससे फायदा भी उठा सकता है। मजीद इंकशाफात डॉन न्यूज की रिपोर्ट में सामने आए, जिसके मुताबिक इसराइली और अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम का ख्याल है कि ईरान ने ये अफसूदा यूरेनियम और दीगर हसास आलात को बमबारी से चंद रोज कबल ही किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। इन जराए ने दावा किया कि यह मवाद मुमकिन तौर पर इस्फहान के करीब एक नई जेर जमीन तंसीब में रखा गया है, जिसकी तफसीलात ताहाल खुफिया हैं। नाज़रीन, ईरान की जानिब से भी इन इत्तलात की तस्दीक सामने आई है। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह तौर पर एतराफ़ किया है कि हमले से कबल तमाम जौहरी तंसीबात को खाली कर दिया गया था और अफसूदा यूरेनियम और औलाद को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि अमरीकी हमले बुनियादी मवाद को तबाह करने में नाकाम रहे, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में ईरान की तरफ से बयान सामने आया। डेली बीस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ऐलान किया कि इसका जौहरी प्रोग्राम बगैर किसी रुकावट के दोबारा शुरू होगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बात वाज़ेह तौर पर उनकी तरफ से की गई थी। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने इस बात की वजाहत की कि वो यूरेनियम की अफसूदगी दोबारा शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और ये कि अमरीकी बमबारी उनके इरादों को खत्म करने में नाकाम हुई है। यानी अगर ये एटमी हथियार बनाने का मंसूबा दोबारा शुरू करते हैं तो खित्ते में दोबारा कशीदगी पैदा हो सकती है। इसके बरक्स अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी बमबारी से ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ताहम CNN की रिपोर्ट के मुताबिक और डिफेंस इंटेलिजेंस की इब्तदाई रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका के हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास मौजूद सेंट्रीफ्यूजेस की बड़ी तादाद अब भी महफूज है और हमले से ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने पीछे चला गया है। इसी मामले पर डॉन न्यूज ने व्हाइट हाउस की रद्द-ए-अमल की रिपोर्ट दी, जिससे प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन कीलेट ने CNN की रिपोर्ट को गलत और गुमराह करार दिया। इनका कहना यह था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक नाकाम एहलकार ने मीडिया तक पहुंचाई ताकि सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। इनका मजीद कहना यह था कि जब आप 30,000 पाउंड वजनी 14 बंकर बस्टर बम्स जो हैं किसी तंसीब पर फेंकते हैं तो इसका मतलब सिर्फ मुकम्मल तबाही होता है, जुज़वी नुकसान नहीं। उधर नाजरीन, अमरीकी फौज ने भी अपने बयान में इस ऑपरेशन को एक जबरदस्त कामयाबी करार दिया है, लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि जमीनी हकाइक का अंदाजा मुकम्मल इंटेलिजेंस जायजे के बाद ही मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर BBC न्यूज की रिपोर्ट की तरफ बढ़े तो उन्होंने भी सवालात उठाए हैं। BBC रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन इंटेलिजेंस तज्जिए के मुताबिक मुल्क का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे चला गया है और रिपोर्ट के बारे में मालूमात रखने वाले जराए ने CBS न्यूज को बताया है कि ईरान की अफसूदा यूरेनियम का इस हमले में खात्मा नहीं हुआ। इस बारे में सवालात अब भी मौजूद हैं कि ईरान की अफसूदा यूरेनियम कितनी तादाद में और कहां मौजूद है।
क्योंकि ये किसी भी जौहरी हथियार का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। ऐसी इत्तलात भी हैं कि ईरान में एक ऐसी तंजीम भी मौजूद है जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं है और वो इन हमलों में महफूज नहीं है। ये चंद सवालात जो कि अभी भी ट्रंप के सामने नाजरीन मौजूद हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इस कशीदगी के बावजूद इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप को 2025 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया गया है। अमरीकी रुकने कांग्रेस बडी कार्टर ने इन्हें ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोजा जंग बंदी कराने पर यह नामजदगी दी है। इनके मुताबिक नाजरीन, ट्रंप की क़यादत ने खित्ते में अमन कायम किया है और ईरान को मौलिक हथियार हासिल करने से रोकने में कलियती किरदार अदा किया है। इस नामजदगी को तक़वियत उस वक्त मिली जब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी नोबेल अमन इनाम कमेटी को एक बाज़ाब्ता खत अरसाल किया, जिसमें इन्होंने सदर ट्रंप की फैसला कुन सफारती कोशिशों को सराहा। खास तौर पर भारत पाकिस्तान कशीदगी के दौरान इनकी सालसी की तारीफ भी की। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि जिस जंगबंदी के बाद ट्रंप का नाम नामजद हुआ वो जंगबंदी असल में हुई ही नहीं थी। जंगबंदी के ऐलान के बाद हल्की फुल्की फौजी झड़प जो है वो हमें देखने को मिली। तो क्या वाकई ट्रंप का नोबेल प्राइज के अंदर नाम आना, क्या ये ठीक है? इस पूरे सूरत हाल के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? अब इन तमाम तर बयानात, दावों, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बावजूद नाजरीन, 400 किलोग्राम यूरेनियम की गुमशुदगी एक ऐसा सवालिया निशान है जो अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों के लिए बाइस से तशवीश है। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद ट्रंप के नोबेल प्राइजेस के लिए नामजद करना, आलमी बरादरी अब इस सवाल का सामना कर रही है कि आया ये बयानात की जंग एक आर्जी सफारतकारी है या एक नए जौहरी बहरान का आगाज। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में नाजरीन जरूर कीजिएगा। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।